हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो साइंस सब्जेक्ट से है। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा कंसेप्ट एंड बेसिक कंसेप्ट देखा था, जिसमें कि हमने देखा था कि कार्बन कंपाउंड आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है। एंड नेक्स्ट वन इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। उसके पीछे का रीजन देखे थे हमने कि क्यों कार्बन ही अकेला एक ऐसे एलिमेंट है जिसके एटम्स मिलकर मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन भी हमने देखा था कि उसकी जो प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, दैट इज इट्स वैलेंसी। कार्बन इज सेड टू बी द टेट्रावैलेंट मींस एटम और एलिमेंट बोल सकते हैं। उसकी वैलेंसी 4 रहती है और दूसरा है उसका कैटेनेशन प्रोसेस। So these two properties, catenation and tetravalency of carbon, make it to form millions of compound. Okay, तो आज हम जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, या तो कार्बन कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसे समझते हैं। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले आपको एक बहुत इसका बेसिक नॉलेज कार्बन कंपाउंड को अच्छे से परफेक्टली आना ही चाहिए। जैसे हमें पता है C4 कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी इट ऑलवेज फॉर 4 बॉन्ड। ओके, अब ये 4 बॉन्ड किस फॉर्म में हो सकते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल भी बॉन्ड फॉर्म हो सकती है। सब मिला के कार्बन के 4 बॉन्ड ही फॉर्म होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि एक हम या तो कार्बन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड का यूज होता है। सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड में ये सिंगल लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं, ये सिंपल सा एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम, EHHHH, this is the formula for methane, CH4. This is a saturated hydrocarbon because it contain only single bond. अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे फॉर्म हो सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके लिए भी एक सिंपल से 2 स्टेप्स आपको याद में रखने हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले एक चेन फॉर्म कर लेंगे कार्बन की। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कनेक्ट 2 कार्बन एटम्स ऐसे बोल सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड C। ये स्केलेटल स्ट्रक्चर बोला जाता है इसे, जो कि बैलेंस नहीं है। ओके, तो अब इस स्केलेटल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया आपको कि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये दोनों कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड दोनों ने आपस में फॉर्म कर चुके हैं। अब कितने बॉन्ड बाकी है, 3 बॉन्ड्स, तो उसे हम लिख लेते हैं 1 2 3। ओके, इस तरीके से हम इसे बैलेंस कर देंगे। ओके, अब ये बॉन्ड किसके साथ फॉर्म कर सकता है, ये बॉन्ड कार्बन खुद कार्बन के साथ और डिफरेंट कार्बन के साथ भी फॉर्म कर सकता है, या दूसरे एटम्स ऑफ एलिमेंट के साथ भी यह बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन कंपाउंड्स, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेगा। ओके, लेकिन इसके अलावा कार्बन दूसरे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ भी कंपाउंड फॉर्म करता है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनते हैं, तो हम सिर्फ हाइड्रोजन का यूज करेंगे कार्बन की वैलेंसी बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर दिए, यहाँ भी 3 कर दिए हैं। तो इस तरीके से ही कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किया, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड फॉर्म किया है। तो इस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा हाइड्रोकार्बन का, कार्बन कंपाउंड का, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड ही यूज किया जाएगा, ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, या तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही यूज हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। अब देखिए, ये तो था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सिंपल से 2 एग्जाम्पल जिसमें कि सिंगल बॉन्ड यूज किया गया है। अब इसमें देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा टॉपिक जो पढ़ने वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें डिफरेंस क्या है।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी कंपाउंड्स बनाएगा उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होगा ओके बिटवीन कार्बन एटम्स वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये चीज हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अब देखिए इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, उसमें हम अल्केन्स के ऊपर ध्यान देंगे। अल्केन एक कॉमन नेम है ओके। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, टेक्स्ट बुक में भी इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन क्या होता है। तो उसका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस इस तरीके से बना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम एक एक करके इंक्रीज अगर किया जाए तो डिफरेंट अल्केन्स फॉर्म होते हैं। तो देखिए किस तरीके के डिफरेंट अल्केन्स फॉर्म होंगे, तो उसकी एक सिंपल सी लिस्ट में ओरली बता देता हूँ। डिफरेंट अल्केन्स आर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरीके से डिफरेंट अल्केन्स फॉर्म होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो जो टॉपिक हम करने वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी एग्जाम्पल्स हम लेने वाले डिफरेंट अल्केन्स। अब ये जो अल्केन्स फॉर्म होता है इसका एक जनरल फॉर्मूला भी आपको याद में रहना चाहिए ओके। वो जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो ये जनरल फॉर्मूला अल्केन्स के लिए है। या देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स अगर हम देखते हैं, अगर 1 कार्बन रहेगा तो क्या फॉर्म होगा ओके। उसका नाम क्या होगा ओके, उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, और उस जो भी फॉर्मूला है उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये 4 चीज हम यहाँ देखने वाले, जिससे कि हमें समझ में आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओके किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो देखिए अगर फर्स्ट कार्बन अगर लेता हूँ जिसमें कि n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये n = 1 भी कंसिडर कर सकते हैं हम। n = 1 लेते तो C1 हो जाएगा ना, सिंगल C आएगा, और यहाँ n = 1 रहेगा तो 1 × 2 2 + 2 4। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ CH4 ओके, और इसका नाम होता है मीथेन ओके, ध्यान में रखना। सो फर्स्ट अल्केन नेम इज मीथेन, इट्स फॉर्मूला इज CH4। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करना है तो सिंगल C लिखा और 4 हाइड्रोजन लेके इसकी जो भी वैलेंसी है ओके, टेट्रावैलेंस कार्बन कंपाउंड है तो उसके वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर देंगे। तो इसी को हम इस तरीके से डैश स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, जब कार्बन 2 ले लेते हैं, यहाँ अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 प्रेजेंट है तो ये बन जाता है इथेन ओके। और इसका फॉर्मूला क्या होगा C2 और 2 to the 4 + 2 6। इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो 2 कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। C' एंड इसके बैलेंस से बैलेंस करेंगे हम। ये दोनों एग्जांपल थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अल्केन का, दैट इज द थर्ड वन। थर्ड में हम 3 कार्बन्स यूज करेंगे ओके, मींस n की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ। तो देखते हैं उससे कौन सा कंपाउंड बनेगा। इफ n = 3 मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 रहेंगे। अगर 3 कार्बन लेते हैं तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा C3 और 3 to the 6 + 2 8 H8 ओके। तो ये जो थर्ड मेंबर है अल्केन फैमिली का, वो थर्ड मेंबर का नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन ओके। ये ध्यान में रखना है आपको, PROPANE प्रोपेन हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम 3 कार्बन एटम को स्केलेटल फॉर्म में लिख लेंगे, डैश स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड यहाँ दे देंगे बिटवीन कार्बन एटम्स, और उसके बाद उसकी हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब हर एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ऑलरेडी एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ, चौथा भी हाइड्रोजन के साथ ओके। यहाँ देखिए बीच वाला कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका, तो ये इसके लिए और से हमें 2 हाइड्रोजन ही यूज करना पड़ेगा ताकि वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सके ओके। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो ये और 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से हमने प्रोपेन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर चुके हैं।
तो ऐसे जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेंगे, ऑल दीज आर सेड टू बी द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं। और स्पेशली अगर हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बना है तो उसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तो सारे एग्जाम्पल्स जिसमें इसमें और भी आएगा। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाते रहिए, इसमें एक एक कार्बन को ऐड कर, अगर इसमें 4 कार्बन यूज होता है तो वो ब्यूटेन हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए स्ट्रेट चेन ही बनाते रहिए, 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अल्केन हम बना सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स। अब देखिए ये जो अल्केन्स फैमिली है इसमें जो भी मेंबर है जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अब कुछ हायर मेंबर जो है, मेंबर मतलब जैसे हम ब्यूटेन ले लेते हैं, पेंटेन लेते हैं, हेक्सेन ले लेते हैं, इसको हम अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कार्बन जो है स्ट्रेट चेन, अभी जो भी एग्जांपल देखा है हमने वो सारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड फॉर्म हुए हैं। लेकिन कार्बन क्या करता है, सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही नहीं फॉर्म करता, इट आल्सो फॉर्म ब्रांच चेन एंड रिंग चेन। ये ब्रांच चेन क्या होता है, ओके वो देख लेते हैं पहले एग्जांपल के तौर पे। ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं, या तो ब्यूटेन का ले लेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन या पेंटेन कोई भी एक एग्जांपल आप सिंपल माइंड में रख सकते हो। तो हम दोनों ही एग्जांपल लेते हैं। पहले हम ब्यूटेन के बारे में देख लेते हैं। ब्यूटेन ओके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे इसमें, 4 हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला कितना होगा इसके से देखते हैं, C4H10 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें। सबसे पहले इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, जैसे कि कार्बन की चेन बनेगी 4 कार्बन की, हाँ तो पहले वो चेन बना लेते हैं हम। क्या होगा, C डैश C डैश C डैश C। ओके, स्केलेटल स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, ये भी चीज अपने समझना है। जब वो अनसेटिस्फाइड रहता है, वैलेंसी उसके अनसेटिस्फाइड रहती है, तब उसे स्केलेटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसे बैलेंसिंग करेंगे, जैसे अगर यहाँ लिख दिया हम H, this is H, this one is H, this is H, this one H and H। ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, एग्जाम्पल लिया है ब्यूटेन का। अब देखिए इसे ब्रांच चेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ब्रांच वाला, जैसे इसकी 2 ब्रांचेस बन गई, एक ब्रांच ये जो 2 C है इसको 2 ब्रांच के फॉर्म में ये सेकेंड कार्बन से अटैच कर दिया है। ओके, तो इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे कार्बन के उसे हम ब्रांच चेन कहेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इस ब्रांच को ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा C एंड दिस वन इज C, दिस वन इज C एंड दिस वन इज C। तो ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर ये पेंटेन का है, ध्यान में रखिएगा। ये पेंटेन का स्ट्रक्चर की 5 कार्बन आ गए, तो इसे हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं मैंने। इट इज नॉट अ स्ट्रेट चेन लाइक दिस। इसको ब्रांच के फॉर्म में, मतलब अलग मतलब एक कार्बन पे 2 अलग अलग कार्बन भी हम अटैच कर सकते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करें, इसकी वैलेंस से बैलेंस कैसे करें, तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें इट इज ब्रांच स्ट्रक्चर। ओके, ब्रांच स्ट्रक्चर। अब ये ब्रांच स्ट्रक्चर किस तरीके से बैलेंस किया जाता है वो समझना जरूरी है। अब देखिए हर एक कार्बन की जो टेंडेंसी होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद कार्बन इटसेल्फ या फिर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो हम अदर एलिमेंट की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन का यूज किया, तो यहाँ भी हम इसको बैलेंस करने के लिए अगर हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी ये कार्बन फॉर्म कर चुका है। अब ये और कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो देख लेते हैं। और इसमें चाहिए 3 बॉन्ड्स, एक और हम हाइड्रोजन अटैच करते, दूसरा कर देते, तीसरा। इस तरीके से ये जो कार्बन है ऊपर वाला इसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब नीचे वाले कार्बन किधर आते हैं, इसमें भी हमें दिख रहा है कि इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो
चार बॉन्ड देखना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसका जो डिजाइन आप बना रहे हो जैसे प्लस या स्पेशल टाइप का ही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ चार बॉन्ड आपको दिखना चाहिए, पोजीशन इधर उधर कहीं भी ले सकते हैं। ओके, तो इस कार्बन को भी हमने सेटिस्फाई कर दिया है तीन हाइड्रोजन अटैच करके। अब आते हैं बीच वाले के पास। इस बीच वाले ने एक दो तीन ऑलरेडी थ्री सिंगल बॉन्ड बना चुका है, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये इसे हम अटैच कर देते हैं, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, दोनों मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और दोनों सेटिस्फाई करेंगे अपनी बैलेंस। तो इस तरीके से हमने ये तीन कार्बन एटम को तो बैलेंस कर लिया। अब आते हैं लास्ट के ऊपर, यहाँ भी सिंगल ही बॉन्ड इसने फॉर्म किया, तो यहाँ थ्री और बॉन्ड की जरूरत है हमें, जो कि हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा। इस तरीके से हम इस क्या बोलते हैं इसे, ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बना सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जरा हम समझ लेते हैं। ओके, डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10, इट इज ब्यूटेन। ओके, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ड्रॉ द ब्रांच स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन अगर बोला है तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रेट चेन। ओके, स्ट्रेट चेन, और ये ब्रांच चेन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ब्रांच और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में डिफरेंस हमें अगर समझना है तो देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी जो रहेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज व्हाट ब्यूटेन C4H10। अगर इस स्ट्रेट चेन का फॉर्मूला C4H10 है तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, 1 2 3 4, C4 हो गया, और H10 है क्या वो भी काउंट कर लेते हैं। दिस इज 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 इज 10। तो दोनों में हमें डिफरेंस तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स ये दोनों नंबर सेम ही है। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स रहेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग रहेंगे, ऐसे कंपाउंड को हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके, क्या नाम बोला है इसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर बहुत बार डेफिनेशन एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है आप नोट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर द स्ट्रक्चर्स, बोल सकते हैं कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर रहेगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल रहती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं compounds having same molecular formula but different structure, having same chemical property but different physical properties, such a compounds are called as structural isomers. This is very very important, आप अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ व्हाट, ब्यूटेन। इसी तरह हम स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं। तो इसमें एक ही ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके लिए कि हमने ब्यूटेन एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है किस तरीके से स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर इसका बनता है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेते हैं जिसमें कि या हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कि जो कार्बन कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, साथ में रिंग चेन कंपाउंड भी फॉर्म करता है। अब ये रिंग चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। अब रिंग चेन कंपाउंड में हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं दैट इज साइक्लो, पहले लिख लेते हैं, रिंग चेन कार्बन कंपाउंड। ओके, रिंग चेन कौन, अब रिंग मतलब होता है राउंड, रिंग मतलब होता है राउंड। राउंड किस तरीके से रिंग फॉर्म करता है कार्बन, तो उसके लिए पहला एग्जांपल हम लिखने वाले दैट इज साइक्लोपेंटेन।
अभी साइक्लोपेंटेन, साइक्लो जब भी वर्ड आया तो रिलेटेड टू रिंग स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिएगा। साइक्लोपेंटेन कैसे बनेगा? पेंटेन 5 साइड्स रहती है, पेंटेन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। हेक्सेन 6 साइड रहती है, मैथ्स में आपने पढ़ चुके हो। ओके, जो छोटी क्लासेस 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में, इससे आप जरूर कहीं ना कहीं इस फिगर्स को आपने स्टडी किया है, पेंटेन एंड हेक्सेन। तो देखिए उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन और उसके बाद हम जो लेने वाले साइक्लोहेक्सेन उसका बनने वाला है। अब सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। अगर पेंटेन ड्रॉ करना है तो आपको आपको ये पता है पेंटेन फिगर इस तरीके से बनता है, दिस इज पेंटेन। अब इसका स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का अगर आपको ड्रॉ करना है तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा फिगर भी बन सकता है। अगर आपको क्लियर, नीट एंड क्लियर फिगर बनाना है तो देखिए उसके लिए एक ट्रिक है। पहले डॉट बना लीजिए आप, ये बन गए 4 डॉट। ओके, और यहाँ एक ऊपर डॉट दे सकते, कहीं भी दे सकते हैं, 5वां डॉट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब जहां भी डॉट दिया है उस डॉट के ऊपर आप कार्बन एटम मेंशन कर दीजिए। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड वन, फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ वन। ओके, इस तरीके से 5 कार्बन को मैंने डॉट के ऊपर लिख दिया है। अब यह साइक्लोपेंटेन, ओके ध्यान में रखिएगा, ANE यानी अल्केन। ओके, तो अल्किन जब भी आता है, ANE जब भी एंड होता है किसी वर्डिंग में, तो समझ लीजिए कि आपको सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन एटम को ज्वाइन करना है। तो ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में भी सिंगल, इसके बीच में, इसके बीच में, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड हमने ड्रॉ करके क्या किया, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर जो कि बैलेंस नहीं होता है उसे हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है हमें? बैलेंसिंग, मतलब उसकी हर एक कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो ये साइक्लोपेंटेन जो है इसमें अब देखते हैं कि कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हर एक कार्बन। तो मुझे यह दिखाई दे रही है, जो कार्बन फर्स्ट एटम है टॉप वाला, यह जो कार्बन है ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये पहला और ये दूसरा। तो इसको और 2 बॉन्ड फॉर्म करने की जरूरत है। ये 2 बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो या 2 हाइड्रोजन को हम अटैच कर देते हैं, इस तरीके से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, तो कार्बन इसने फॉर्म कर लिया। अब आते हैं सेकेंड कार्बन के ऊपर, नीचे वाले, तो ये भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ ये भी 2 और बॉन्ड फॉर्म करके खुद को स्टेबल कर लेगा। वैसे ही बाकी सारे कार्बन भी करेगी, क्योंकि हर एक कार्बन 2-2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये साइक्लोपेंटेन हम ड्रॉ कर सकते हैं। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो सभी में हमने सिंगल बॉन्ड का ही यूज किया है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड यूज नहीं किया है। सो इट इज वन टाइप ऑफ अल्केन जिसमें कि सिंगल, और उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हम बोल सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेन ये वर्ड आ गया। ओके, हेक्सेन ध्यान में रखिएगा। हेक्सेन मैथ्स में जो फिगर रहता है, प्लेन फिगर हेक्सेन का रहता है, उसमें 6 साइड्स रहती है, 6 वर्टाइसेस रहते हैं। और वो 6 वर्टाइसेस अगर हम यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखिए अगर हम 6 वर्टाइसेस यहाँ ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से बनेगा। फिर से हमें सिंपल से ट्रिक यूज करना है। एक स्क्वायर बना दीजिए आप। ओके, डॉट यूज करके इस तरीके से स्क्वायर बन गया, और एक ऊपर डॉट दे दीजिए, एक नीचे डॉट दे दीजिए। इस तरीके से ये हेक्सेन के वर्टाइसेस बन गए। हर एक डॉट को हम कार्बन से रिप्लेस कर देंगे, C फॉर कार्बन, C फॉर कार्बन। ओके, इस तरीके से हम डॉट की जगह C से लिख सकते हैं। और हर एक 2 कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड देना है। ओके, बिकॉज इट फॉर्म्स हेक्सेन। हेक्सेन मीन्स वन टाइप ऑफ अल्केन। तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। इस तरीके से हमने इस तरह का रिंग बना लिया है। और यह 6 कार्बन है। ओके, इसलिए हेक्सेन वर्ड यूज किया गया है इसमें। अब इसे सेटिस्फाई करेंगे। फिर से हमें पता है कि हर एक कार्बन यहाँ 2-2 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो हर एक कार्बन को 2 और बॉन्ड फॉर्म करने की जरूरत है, जो कि हाइड्रोजन उसमें हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये अगर यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं यहाँ, ओके, इस तरीके से हम 2-2 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं हर एक कार्बन को, तो जो भी हमारा फिगर बनेगा दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो होप्स हो कि ये आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन।
तो इट्स सो इजी टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एज वेल एज साइक्लोपेंटेन। अब देखिए हमने जो भी हमने अभी तक पार्ट पढ़ा है इसमें देखा है सारे एग्जाम्पल, ऑल दिस बिलोंग्स टू द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये सारे एग्जाम्पल सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के हैं, जिसमें कि स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन देखा है हमने। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हमें जो पढ़ना है अभी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से उसे स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा ये पहला पार्ट यहाँ खत्म हो चुका है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं दैट इज अल्कीन्स। अब ये अल्कीन्स क्या होता है, ये भी एक कॉमन नेम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन्स रहते हैं, जैसे डिफरेंट अल्कीन थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन्स हम स्टडी कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट मेंबर आएगा इथीन, नॉट मीथीन। मीथीन फॉर्म नहीं होता कि उसमें एक ही कार्बन रहता है, क्यों नहीं फॉर्म होता है उसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन जो होता है इथीन। ओके, तो इस इथीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसका स्टार्टिंग फर्स्ट मेंबर इथीन रहेगा। इथीन, देन प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरीके से हम डिफरेंट मेंबर्स के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब इसका अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और इस जनरल फॉर्मूला को अगर आपने याद कर लिया तो इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन्स आप बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अल्कीन बोला है, अल्कीन जो है इसमें कभी भी ध्यान में रखिएगा इसमें डबल बॉन्ड ही फॉर्म होगा। ओके, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड फॉर्म किस तरीके से करना है ये सब चीज हम इसमें सीखने वाले। अब डबल बॉन्ड फॉर्म होने के पीछे ध्यान में रखिए, डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन कंपाउंड में फॉर्म करना है, दैट गिव्स डिफरेंट अल्कीन्स। अगर मैंने सिंगल कार्बन का यूज कर लिया तो इस सिंगल कार्बन किससे डबल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ फर्स्ट जो मेंबर है मीथेन से कोई रिलेशन इसमें लेते नहीं, डायरेक्टली इथेन से शुरुआत करते हैं, विच इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। तो यहाँ जो लिखने वाले हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। ओके, उसका फिर नाम और उसका फॉर्मूला, और उसके बाद स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए यार ये टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके समझ के नोट डाउन जरूर कर ली, सारी प्रॉब्लम आपकी आसान हो जाएगी। अब फर्स्ट मेंबर जो है इसका अल्किन फैमिली का, उसका नाम है इथीन। ओके, अब इथीन के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने लिए जाते हैं, 2, क्योंकि जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें बिटवीन 2 कार्बन एटम ही फॉर्म होता है, इसलिए हम फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन फैमिली इथीन लेंगे। अब 2 मेंबर फॉर्म हो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो C2 और 2 टू 4, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया कि अल्किन फैमिली में डबल बॉन्ड रहता है, तो क्या करेंगे हम 2 कार्बन एटम का स्केलेटल बना लेते हैं। ओके, और दोनों कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड दे देते हैं, C डबल बॉन्ड C। तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा। अब इसको बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग मतलब इसके वैलेंस से सेटिस्फाई करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है और इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, 2 फॉर्म कर चुका है, 2 की जरूरत है, तो 2 की जरूरत पूरी कैसे करेंगे, हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन अटैच कर दिया हमने, यहाँ भी एक और यहाँ 2। तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है एग्जाम में, बोर्ड में जो भी पेपर सेट होते तो बड़ा कभी कभी घुमा देते हैं बच्चों को, तो वो सारी चीजें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं अभी आपको, देखिए C2H4 इसको कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर इस फॉर्म में पूछ लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान में रखिए, देखिए दोनों सेम चीज है। C2H4 डायरेक्टली कंडेंस फॉर्म में पूछ सकता है, तो डबल बॉन्ड फॉर्म में भी कोई फॉर्मूला कर देता है इस तरीके से, सो बोथ रिप्रेजेंट इथीन। ओके, तो ये चीज आपको नोट डाउन करना है, इथीन के दोनों फॉर्म, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, स्ट्रक्चर भी आप देखिए इसी से ये बना है, इसे कंडेंस फॉर्म बोल सकते हैं हम इसे,
तो ये चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है. सो दिस वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली विच इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं. ऐसे हाइड्रोकार्बन या तो कार्बन कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें कि हमने जो एग्जाम्पल देखा है अभी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का देखा है, हाइड्रोकार्बन का देखा है, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड यूज किया गया है, जिसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1. सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ वो भी देख लेते हैं. इसे और के फॉर्म में लिखिए आप, ओके, तो बेटर रहेगा ये या फिर ये, दोनों रिप्रेजेंट इथीन ही करेंगे. तो यह फॉर्मूला क्या बनेगा 3 कार्बन के लिए, देखो ये हो जाएगा C3 और H कितना हो जाएगा 3 2 6 H6. ओके, अब यहाँ देखिए इसको भी अलग फॉर्म में, इस तरीके से कुछ डिफरेंट फॉर्म आपको याद रहना चाहिए कि वो फॉर्म भी अगर पूछते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो. तो इसे लिखेगी कैसे, ध्यान दीजिए. C एंड C कर देते हैं. ये सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं हम. देखिए C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C. अब और एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी डबल बॉन्ड फॉर्म करना है तो डबल बॉन्ड एक ही जगह दीजिए बिटवीन 2 कार्बन एटम, दोनों जगह देने की जरूरत नहीं है फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में. तो आपको एक डबल बॉन्ड यूज करना है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. अब इसके वैलेंसी सेटिस्फाई करते कितना हो जाएगा, ऑलरेडी इसने 2 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है और 2 बॉन्ड की जरूरत है, तो यहाँ लिख लेते हैं H. इस तरीके से इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है. इस कार्बन की बात अगर करें तो कितने हो गए, 2 और 1 3 बॉन्ड बन गए हैं, एक की जरूरत है, तो यहाँ लिख लेते हैं CH. इस कार्बन ने सिंगल एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है, इसे 3 बॉन्ड की जरूरत है जो कि हाइड्रोजन के साथ ये फॉर्म करेगा. इस तरीके से ये जो सेकेंड मेंबर है उसका नाम है प्रोपीन. ओके, so this is the example of propene, okay, which contain 3 कार्बन एटम्स. और अभी इसकी बात कर रहे थे हम कि एक तो कंडेंस फॉर्म इस तरीके से पूछेगा या तो फॉर्मूला इस तरीके से भी दिया रहा है, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि किस चीज का ये फॉर्मूला है. तो इसी को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ दिख रहा है फर्स्ट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो हम लिख सकते हैं CH3. सेकेंड कार्बन के पास सिंगल एक ही हाइड्रोजन है, तो इसे लिख सकते हैं CH, देन डबल बॉन्ड इट इज CH2. तो ये भी फॉर्मूला किसका होगा, प्रोपीन का होगा. तो ये चीज आपको अच्छे से समझना है. So these are the two alkenes, okay, which are the examples of unsaturated hydrocarbon. तो ये दो चीजें, दो फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए. इसी को हम बोल सकते हैं डैश स्ट्रक्चर. आगे हम डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करने वाले कि क्या होता है डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ कैसे करते हैं. तो पहले हम डैश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल समझ लेते हैं. सो दिस इज व्हाट अल्कीन. अब देखिए इसमें ये डैश स्ट्रक्चर बन गया है. ओके, इसके ब्रांच भी बोल सकते हैं, इसे हम ब्रांच फॉर्म में भी लिख सकते हैं या तो इसी को कंसिडर कर सकते हैं ब्रांच फॉर्म. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसका रिंग फॉर्म कुछ होता है क्या अल्कीन फैमिली का. तो रिंग फॉर्म भी होता है. इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने देखा है साइक्लोहेक्सेन का, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड थे, हेक्सेन टाइप में फिगर बना था, 6 कार्बन डॉट 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 से हमने रिप्रेजेंट किया था. अगर उसी एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसके लेने वाले हैं रिंग फॉर्म में. ओके, तो रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी देख लीजिए. ये एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इसे करके रख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन आगे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्रिएट ना हो. तो किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल इज साइक्लोहेक्सीन. ओके, अब ये एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमें साइक्लोहेक्सेन क्या होता है वो देखना है. साइक्लोहेक्सेन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ 1 2 3 4 5, जिसमें C C C C C C. ओके, जिसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल 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 बॉन्ड, इस तरह का साइक्लोहेक्सेन हम अल्केन फैमिली में देख चुके हैं. अब ये साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल है जिसमें कि सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं. अब साइक्लोहेक्सीन ENE जो अल्किन फैमिली में आएगा, तो हमें क्या चाहिए अल्किन फैमिली में, जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए. तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो एक
किसी भी दो कार्बन के बीच में आप क्या कीजिए, डबल बॉन्ड दे दीजिए। ओके, तो डबल बॉन्ड होने के वजह से इसका नाम चेंज होकर साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। और उसके बाद आता है इसको बैलेंस करना। बैलेंस मतलब उसके बैलेंस से सेटिस्फाई करना। तो सबसे पहले जहाँ दो कार्बन के बीच में जहाँ डबल बॉन्ड है उसी के बैलेंस से सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ काउंट करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय दिस कार्बन। कितने बना रहा है, दो और एक तीन बना रहा है, एक ही हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा। ये कार्बन भी दो और एक तीन बना रहा है, एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। ओके, और बाकी जो कार्बन है सिर्फ दो दो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच हो गए, 2। इस तरीके से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके बैलेंस से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ भी एच एच दे देते। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सिन। तो यह अच्छे से ध्यान में रखिएगा, दिस इज स्पेशल वन, एक स्पेशल एग्जांपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जिसमें कि सिंगल डबल बॉन्ड आएगा एंड दिस साइक्लोहेक्सिन जो लिया था वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन में। तो ये एग्जांपल था हमारा साइक्लोहेक्सिन का, ये स्पेशल एग्जांपल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि अब क्या आएगा। अब देखिए ये तो अल्कीन हो गया। अब इस अल्कीन में और साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल लेंगे यहाँ इसमें। ओके, दैट इज बेंजीन। ओके, बेंजीन, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 होता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। सबसे पहले बेंजीन बोला है जिसका फॉर्मूला C6H6 है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो हेक्सागोनल फॉर्म में से ड्रॉ कैसे करेंगे, वैसे ही इससे पहले जैसे हमने किया था, ये 4 डॉट बन गया हमारे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से हेक्सागोनल पैटर्न बन गया। हर एक पॉइंट को हम C से रिप्लेस कर देते हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन हमें C की पता चल जाएगी। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, C6H6। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ अगर आपने सिंगल बॉन्ड दिया तो ऑल्टरनेट जो बॉन्ड रहेंगे वो डबल रहेंगे। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड दिस वन इज डबल। ओके, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑल्टरनेट जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं सिंगल और डबल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब इसे वैलेंस से सेटिस्फाई कैसे करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ जो कार्बन दिख रहा है ये ऑलरेडी 1 और ये 2 बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर चुका है। एक ही बॉन्ड सेटिस्फाई होने का है, इसका मतलब वैलेंस से सेटिस्फाई होने की, तो हाइड्रोजन के साथ उसे हम जोड़ देंगे। इस तरीके से ये C जो है 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है। वैसे ये C भी हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी C। इस तरीके से ये अपने बैलेंस से सेटिस्फाई करते जाएगा। तो यहाँ अगर हम काउंट करते तो नंबर ऑफ कार्बन 6 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो देखते हैं वो भी 6 है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि बेंजीन किस तरीके से फॉर्म होता है। अब इसमें डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। कुछ डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बनाना आना चाहिए। वो डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिसमें सारे डॉट स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मींस कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, फंक्शनल ग्रुप का यूज क्या है, होमोलॉगस सीरीज क्या है, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल